हाँ यस वन कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली कर पा रहे हैं, बढ़िया है और सुरक्षित है गाइस। तो आई एम बैक अगेन विद फुल पावर गाइस। हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हाल चाल? नमस्कार 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 गाइस, मैं अनुराग द्विवेदी स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे स्पेस क्लास 11th कॉमर्स 2026 के इस शानदार से सेशन में, जिसमें आज मैं वन शॉट में आपको चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स खत्म करा दूंगा। ठीक है जी, तो एक ही लेक्चर में गाइस हम लोग जो है ये पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। ठीक है, और भाई देखो यार, मिड टर्म एग्जाम्स में बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर आ रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए गाइस इस चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट और डिटेल में पढ़ाया जाएगा गाइस। ठीक है जी, ओके चलिए। सो क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या टॉपिक्स बाल को हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, एक बार ये देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया सर कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मीनिंग है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डेफिनेशन है, हम ये देखेंगे। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में देखा जाएगा। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में देखा जाएगा। द केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज गाइस, ठीक है जी, कुछ केसेस हैं जिसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखा जाता है गाइस। ठीक है जी, उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। सो डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए हमारी क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शेयर होल्डर जो इनको हम जो है इन्वेस्टर्स बोल सकते हैं, ओनर्स बोल सकते हैं, उनके लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्कर्स एम्प्लॉयज के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कस्टमर्स के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस, वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉल्यूशन पढ़ा जाएगा। पॉल्यूशन, मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल क्यों करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे मेरे भाई। उसके बाद रोल ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो बिजनेस एनवायरमेंट में रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन गाइस, कि बिजनेस का क्या रोल है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, बिजनेस को क्या क्या करना पड़ेगा एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है जी, ओके। उसके बाद सर बिजनेस एथिक्स एंड इट्स एलिमेंट्स, बिजनेस एथिक्स और उसके एलिमेंट्स जो है गाइस हम वो कर रहे होंगे। ठीक है जी, ओके डन है। चलिए अब आते हैं सर एक छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रो देता हूं मैं आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग गाइस। ठीक है, देखो यार, बिजनेस इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस जो है मेरे भाई सोसाइटी का पार्ट है, मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। बिजनेस यूजेस रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, बिजनेस जो है सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है, बिल्कुल सही बात है सर। बिजनेस जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम सोसाइटी, बिजनेस जो है सोसाइटी से ही प्रॉफिट जनरेट करता है, बिल्कुल सही बात है सर। बिजनेस यूजेस एम्प्लॉयमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के ही एम्प्लॉयज सोसाइटी से ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है गाइस, बिल्कुल सही बात है सर जी। तो क्या सिर्फ बिजनेस लेने के लिए ही बना है या कुछ देना भी पड़ेगा? तो इन रिटर्न गाइस बिजनेस को अपनी कुछ कुछ एक्टिविटीज ऐसे करनी चाहिए जिससे जिससे जो सोसाइटी की एस्पिरेशंस है वो पूरी हो सके। सोसाइटी की एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए जो आप एक्टिविटीज करोगे उसे बोलेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पढ़ के देखते हैं मेरे भाई। अब बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, ये बात तो मैंने आपको बताई दी कि सर बिजनेस क्या होता है। सर बिजनेस जो होता है वो सोसाइटी का ही पार्ट होता है। सो बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सो अ बिजनेस एंटरप्राइज शुड डू बिजनेस, बिजनेस एंटरप्राइज को बिजनेस करना चाहिए, नो डाउट बिजनेस करना चाहिए। ठीक है जी, एंड अर्न मनी, पैसा कमाना चाहिए इन अ वे दैट फुलफिल्स द एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी की एस्पिरेशंस को पूरा करे, सोसाइटी की आकांक्षाओं उपेक्षाओं को पूरा करेगा इस। ठीक है, ओके। तो देखो यार, सोसाइटी भी एक्सपेक्ट करती है बिजनेस से कुछ, तो जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस है, एस्पिरेशंस हैं, तो बिजनेस उन्हें पूरा करे, उसी को हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस कहते हैं। ठीक है, डन है। चलिए सर, the social responsibility relates to the voluntary effort। so social responsibility कंपलसरी नहीं है, वॉलेंटरली है। मतलब सर वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है? स्वेच्छा से किया गया, अपनी इच्छा से किया गया। हम किसी को फोर्स नहीं करने वाले हैं कि जाओ जाके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, नहीं। इट्स अ वॉलेंटरी एक्ट, ये एक वॉलेंटरी एक्ट है, करना चाहिए आप लोगों को गाइस। ठीक है, नहीं करोगे तो दिक्कत होगी गाइस। ठीक है, नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। ओके डन, चलिए सर। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द वॉलेंटरी एफर्ट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर? एक वॉलेंटरी एफर्ट है, ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेसमैन
टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलबींग, ठीक है, जिसमें क्या होगा सर, सोशल वेलबींग जो है सोसाइटी के भले के बारे में सोचा जाएगा, ठीक है। 10 बिजनेसमैन मेक्स यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, तो बिजनेसमैन क्या करता है सर, यूज करता है, किसको यूज करता है सर, रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है। अर्न मनी फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के मेंबर्स से पैसा कमाता है, मनी कमाता है। सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, तो इसलिए उनको सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, ठीक है। डन है, ठीक है, डन है क्या, जल्दी बताओ प्लीज बालको। आई वॉन्ट कि एक बार हम इसको ढंग से दोबारा रीड कर लेते हैं, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद गाइस मैं अपने हाथ से आपको डेफिनेशन लिख के दे दूंगा, ठीक है। आ जाओ सर। तो बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, बिजनेस क्या है मेरे भाई, सोसाइटी का ही पार्ट है। सो अ बिजनेस एंटरप्राइज शुड डू बिजनेस, earn money in such a way that fulfills the aspirations of society, जो सोसाइटी के एस्पिरेशंस को पूरा करेगा इस, ठीक है, ओके, ठीक है जी। आ जाओ सर, आगे बढ़ते हैं सर। अब आते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाइस मैंने आपको बताया था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके फेवर में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों करना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो बिजनेस का काम बिजनेस करना है, लेकिन एक बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों करना चाहिए, ये मुद्दा समझते हैं गाइस, एक बार आ जाओ, ठीक है, ओके। सर पहला पॉइंट है जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। भैया अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए, ठीक है जी, आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप मार्केट में एग्जिस्ट और ग्रो बिना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किए कर जाओगे, अगर आप ये सोच रहे हो कि यार सिर्फ आप अपने बारे में सोचकर, ठीक है जी, यू आर ओनली फोकसिंग ऑन द on the organizational responsibility, on the economical responsibility, आप मार्केट में एग्जिस्ट और ग्रो कर जाओगे, तो ये गलत सोच रहे हो आप। अगर आपको एक बिजनेसमैन हो और अगर आप सोच रहे हो कि यार आपका बिजनेस ग्रो करना चाहिए, तो ग्रो करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, बिजनेस जो भी सोसाइटी की ही क्रिएशन है। तो अगर आपको सोसाइटी में एग्जिस्ट और ग्रो करना है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। Business is the creation of society, therefore it should respond according to the demands of the society. Society के demands के according ही काम करना है, ठीक है। To survive and grow in society for long run, the business must provide continuous service to the society. तो अगर आप सर्वाइव और ग्रो करना चाहते हैं लॉन्ग रन में, तो आपको कॉन्टिन्यूअसली सोसाइटी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी सर, ठीक है जी। डन है जी, क्लियर है जी। चलिए सर, अगला है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। भैया देखो, एक होता है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, एक होता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। हो सकता है कि आप शॉर्ट टर्म में बिना सोसाइटी को सर्व करे, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचकर मार्केट में सर्वाइव कर जाएं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइवर देख रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरी कंपनी चलती रहे, बंद ना हो, ठीक है, उसके ऊपर कोई आंच ना आए, सालों साल वो चलती रहे, तो भैया आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचकर जो है आप ग्रो नहीं कर सकते, आपको सोसाइटी के बारे में सोचना ही सोचना पड़ेगा। A firm can improve its image and builds goodwill in the long run when its highest goal is to serve to the society। जब उसका highest goal क्या है सर, सोसाइटी को सर्व करना। If it indulges in fair trade practices, adulteration, hoarding, black marketing, it may not be able to exist for long। ठीक है जी, ओके। आगे बात समझ में, तो आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना है, अडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक होर्डिंग, ऐसे गलत काम धंधे नहीं करने, ताकि आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में सर्वाइव कर सकें, ठीक है जी। डन है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। देखो यार, अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करोगे, सिर्फ अपने अपने बारे में सोचोगे, जब अपने बारे में सोचोगे तो कुछ गलतियां करोगे, कुछ गलतियां करोगे तो गवर्नमेंट आपके ऊपर ऑडिट इंस्पेक्शन लगाएगा, ऑडिट इंस्पेक्शन लगाएगा, पकड़े जाओगे तो बंद हो जाओगे। तो इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा ये है कि भैया आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रख के ही काम करें, ताकि गवर्नमेंट रेगुलेशन से बचे रहें, ठीक है जी, ओके। बिजनेस कैन अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन बाय वॉलंटरली एज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो खुद से एज्यूम करो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, खुद से एज्यूम करने के बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप क्या कर सकते हैं सर, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के रेगुलेशन से बच सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद द बिजनेस। देखो यार, बिजनेस के पास वो सब कुछ है जिसका इस्तेमाल करके बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकता है, समाज की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है, ठीक है जी, ओके। तो बिजनेस हैव ईच एंड एवरी रिसोर्स
through which a business can remove the problem of the society guys. ठीक है जी, सोसाइटी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको दूर करने के लिए सोसाइटी बिजनेस के पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो हमें एक बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए करना चाहिए क्योंकि बिजनेस के पास वो सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ओके। तो बिजनेस हैज वैल्यूएबल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। बिजनेस के पास क्या है सर? बिजनेस के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, which can be effectively used for solving प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, जिनका इस्तेमाल सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, डन है। चलिए अगला है बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। भाई अब देखो, अगर आप सोच रहे हो कि यार मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए बिजनेस करने के लिए, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना। अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करोगे तो आपको देख के कुछ लोग और स्टार्ट करेंगे, फिर उनको देखकर कुछ लोग और स्टार्ट करेंगे, और देखते देखते सब लोग जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेंगे। एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा बिजनेस करने का। ठीक है जी। तो इफ यू वांट अ बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग अ बिजनेस, आप लोगों को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए। ठीक है जी। इट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है जी, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर जी क्या है सर जी? एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस एंटरप्राइज की कि वो क्या करे? बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करे। क्या करे सर? एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो प्रोवाइड करे। ठीक है जी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करे लोगों को। इसीलिए सो बिजनेस विल गेट बेटर कम्युनिटी टू कंडक्ट बिजनेस। इससे क्या होगा? बिजनेस को भी एक अच्छी कम्युनिटी, अच्छे कस्टमर्स मिलेंगे बिजनेस करने के लिए। ठीक है, ओके है, डन है, क्लियर है? ठीक है, ओके डन क्लियर। ठीक है, ओके डन क्लियर। जल्दी बताओ प्लीज। इज इट ओके? इज इट डन? इज इट क्लियर गाइस? जल्दी जल्दी बताएंगे। चलिए सर, बिल्कुल डन है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स। सर एक बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों पूरी करनी चाहिए? Why should a business should do the social responsibility? Because it is the business is the major creator of the social problems. Because समाज की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो बिजनेस खुद ही है। बिजनेस इटसेल्फ इज द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स गाइस। ठीक है जी, ओके। तो बिजनेस ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है सोशल प्रॉब्लम्स में, इसीलिए बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए। ठीक है, सम ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स हैव बीन क्रिएटेड बाय, देखो ये लिखा, सम ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स हैव बीन क्रिएटेड बाय द बिजनेस फर्म्स देमसेल्फ। तो बिजनेस फर्म्स ने खुद ही उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया है गाइस। ठीक है जी, ओके। सच एज पॉल्यूशन, बहुत बड़ा बिजनेस ने बहुत पॉल्यूशन क्रिएट किया है। ठीक है, बिजनेस ने अनसेफ वर्क प्लेस क्रिएट किया है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव क्रिएट किया है। ठीक है जी, तो बिजनेस इटसेल्फ इज अ क्रिएटर ऑफ लॉट्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। तो जब खुद ही क्रिएट कर रहे हो तो ठीक भी तो तुम ही करोगे, है? Therefore, it is the moral obligation of the business to solve such problems. इसीलिए भैया बिजनेस की ये मोरल ड्यूटी है, मोरल ऑब्लिगेशन है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समाज की इन प्रॉब्लम्स को दूर करे। ठीक है, कि वो समाज की इन प्रॉब्लम्स को दूर करे। ठीक है, ठीक है क्या? डन है, डन है, डन है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है गाइस? इज इट डन? इज इट क्लियर? जल्दी बताइए प्लीज। चलिए सर, मान लेते हैं कि सब कुछ क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब क्यों नहीं करनी चाहिए उससे पहले गाइस आई एम गोइंग टू क्रिएट अ लिस्ट कि कौन कौन से आर्गुमेंट्स हैं जो फेवर कर रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ठीक है, ओके, आ जाइए सर। आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आ जाओ सर।
पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज मेरे भाई, पहला पॉइंट क्या है सर? द फर्स्ट पॉइंट इज क्या था? जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। तो भैया अगर आपको मार्केट में एग्जिस्ट करना है, मार्केट में ग्रो करना है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, अगर आप बिजनेस को लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो तो भी आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है जी। और हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों पूरी करनी पड़ेगी भाई, मैं जल्दी बताओ। तो पहला जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, सेकंड पॉइंट इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, थर्ड पॉइंट इज गाइस फॉर बेटर रेपुटेशन एंड गुडविल, फॉर बेटर रेपुटेशन एंड गुडविल। तो अच्छी रेपुटेशन एंड गुडविल के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे भाई पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है जी। और क्यों करनी पड़ेगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जल्दी बताइए सर। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट हमें रेगुलेट ना करे उसके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ेगी गाइस। ठीक है जी। ओके ओके, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। उसके बाद बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए करनी चाहिए ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके बिजनेस करने का। ठीक है जी। ओके, कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स, और सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है बिजनेस का ही है सोशल प्रॉब्लम्स में, इसलिए करना चाहिए गाइस। ठीक है जी, कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है जी गाइस, डन है। तो ये हो गए 6 पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं सर। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के खिलाफ है? ठीक है, पहला प्रॉफिट मोटिव, क्यों नहीं करना चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर एक बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि बिजनेस का मेन फोकस प्रॉफिट मोटिव है, ना कि सोशल वेलफेयर। तो जब आपका प्रॉफिट मोटिव मेन फोकस, तो उस पर काम करो ना यार, कहा तुम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे भाग रहे हो? ठीक है। ओके, सो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एंटिटी। बिजनेस क्या है मेरे भाई? एक इकोनॉमिक एंटिटी है दैट इज गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव, जिसका मेन फोकस क्या है जी? प्रॉफिट मोटिव है। इट शुड नॉट वेस्ट इट्स एनर्जीज एंड रिसोर्सेज इन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसको अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए किस चीज में? फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में। ठीक है जी। ओके है, डन है, क्लियर है। चलिए सर, तो प्रॉफिट मोटिव का मतलब क्या है गाइस? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट अगर मैं बात करूं तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं करना चाहिए बिकॉज गाइस बिजनेस का मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना, ना कि सोशल वेलफेयर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। सर एक बात बताओ, जो भी खर्चा करेंगे हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो कहीं ना कहीं ऐड हो जाएगा टोटल कॉस्ट में। टोटल कॉस्ट भैया हमारा एवरेज कॉस्ट निकलती है। ठीक है जी, एवरेज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिनल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल्स टू प्राइस। तो जो भी टोटल कॉस्ट होगी भैया वो कहीं ना कहीं प्राइस में ऐड होकर, सॉरी प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड होकर प्राइस की फॉर्म में, हायर प्राइसेस की फॉर्म में कस्टमर से ही चार्ज किया जाएगा। तो हम जो भी खर्चा करेंगे वो कहीं ना कहीं तो हम चार्ज कस्टमर से ही करेंगे। तो बर्डन अल्टीमेटली किस पे पड़ेगा? उसका बर्डन अल्टीमेटली कंज्यूमर पे ही पड़ेगा। तो यार कंज्यूमर पे बर्डन क्यों डाल रहे हो? ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे तो मत करो। इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिजनेस इन सोशल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर। इससे क्या होगा सर? बहुत सारा खर्चा होगा। ठीक है जी, विच इज अल्टीमेटली बी बोर्न बाय द कंज्यूमर्स, कस्टमर्स, जो अल्टीमेटली कस्टमर्स को ही झेलना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ हाई प्राइसेस। मैं ये बात लिख देता हूं, इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस, इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस। हायर प्राइसेस के फॉर्म में, ठीक है जी, अल्टीमेटली क्या होता है सर? हायर प्राइसेस के फॉर्म में अल्टीमेटली जो है कंज्यूमर्स को ही ये बर्डन फेस करना पड़ता है। ठीक है, ओके है। चलिए, लैक ऑफ सोशल स्किल्स, मतलब सर समाज में जो है सोशल स्किल्स इन लोगों के पास नहीं है। दे हैव द बिजनेस स्किल्स
ठीक है, दे हैव द मैनेजमेंट स्किल्स, they have the knowledge about how to do the business, but they don't have knowledge about how to solve the problems of society, guys. ठीक है जी, okay, they are not expert to tackle the problems like poverty, they are not expert to tackle the problems like, you know, population, etc. ठीक है, but they are expert to solve the problem of business mismanagement. ठीक है जी, ओके, फाइनेंशियल ग्रोथ, तो वो उसके बारे में एक्सपर्ट हैं। इनको पॉवर्टी कैसे दूर करनी है इसके एक्सपर्ट नहीं है ये लोग। तो इस बात को समझिए प्लीज, द बिजनेस फर्म्स एंड मैनेजर्स हैव द स्किल्स टू हैंडल बिजनेस ऑपरेशंस। इनके पास बिजनेस ऑपरेशंस हैंडल करने के स्किल्स हैं। ठीक है जी, दे आर नॉट एक्सपर्ट टू टैकल द प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी। इनके पास पॉवर्टी को कैसे दूर करना है, ओवर पॉपुलेशन को कैसे दूर करना है, पॉल्यूशन को कैसे दूर करना है, ये लोग इसमें एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, देयरफॉर सोशल प्रॉब्लम्स मस्ट बी टैकल्ड बाय द सोशल एक्सपर्ट। इसीलिए बिजनेस एक्सपर्ट से सोशल प्रॉब्लम्स को दूर मत कराओ, इसीलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए गाइस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट। यार पब्लिक सपोर्ट भी इतना नहीं मिलता है। जनरली पब्लिक जो है ये नहीं चाहती कि समाज की प्रॉब्लम्स को दूर करने में बिजनेस की इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि बिजनेस की इन्वॉल्वमेंट होगी तो बिजनेस कहीं ना कहीं फिर से प्रॉफिट उसमें भी देखेगा। ठीक है जी, ओके, तो जनरली पब्लिक डज नॉट लाइक बिजनेस इन्वॉल्वमेंट इन सोशल प्रॉब्लम्स। तो समाज की प्रॉब्लम्स में, सोशल प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिजनेस इज नॉट लाइक्ड बाय द पब्लिक। ठीक है जी, business cannot fulfill social responsibility, therefore business should not fulfill the social responsibility because of lack of public confidence and cooperation। तो public confidence नहीं मिलता, public cooperation नहीं मिलता, public support नहीं मिलता, इसीलिए business को social responsibility नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ओके है, डन है क्या? ठीक है, ओके है, डन है। चलो सर आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। हाँ जी, ठीक है जी, आ जाओ सर। अब आ जाओ सर नेक्स्ट टॉपिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो एक बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए वो देख लेते हैं भैया, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स बोल दो। ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ओके, तो अब आ जाओ सर, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स क्या है सर? बिजनेस के ओनर्स हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। द कंपनी शुड नॉट मेक ऑल द एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज एंड प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स वेल्थ। जो कंपनी है उसको सारे एफर्ट्स जो हैं वो लगाने चाहिए ताकि मैक्सिमाइज कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें किसको? शेयर होल्डर्स की वेल्थ को, शेयर होल्डर्स की संपत्ति को। ठीक है जी, ओके, तो शेयर होल्डर्स की संपत्ति को क्या किया जा सकेगा इस, एक सेकंड रुकना, संपत्ति हिंदी में कैसे लिखते हैं? हाँ, ऐसे लिखते हैं। ठीक है जी, तो शेयर होल्डर्स की संपत्ति को, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, ये एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड शेयर होल्डर्स। ठीक है जी, शेयरिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी रहे, यू नो, इन्फॉर्मिंग शेयर होल्डर्स अबाउट द ऑल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, उनके फंड्स को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। ठीक है जी, सेफ्टी ऑफ फंड्स, उनके फंड्स को सेफ रखा जाए, ये सब बाल को जो है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वी शुड गिव देम द राइट्स, यू नो, ओवर द बिजनेस के ऊपर हमें कुछ उनको राइट्स भी देने चाहिए। ठीक है जी, वी शुड गिव देम टाइमली पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट, उनको इंटरेस्ट और जो भी पेमेंट वगैरह है वो टाइम से करनी चाहिए। तो ये गाइस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, एक बार इसको जल्दी से रीड करो फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं गाइस। हाँ जी, तो शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स एंड ओनर्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया उनकी वेल्थ को प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी वेल्थ को, यू नो, इंश्योर किया जाए, सेफ रखा जाए। ठीक है जी, सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, यूटिलाइजेशन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट।
ठीक है जी, वो शेयरिंग द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद द शेयर होल्डर, शेयरिंग अबाउट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है जी, दे शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी। ओके, ये सब गाइस हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स और ओनर्स के लिए। अब आते हैं सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स वर्कर्स, जो वर्कर्स हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, वर्कर्स की जगह मालिक को हम लोग एम्प्लॉइज भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो सर, तो वर्कर्स आर द की पर्सन, भाई वर्कर जो है किसी भी कंपनी के सबसे की पर्सन होते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, ठीक है जी। मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज मस्ट प्रोवाइड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए, सेफ वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन के साथ साथ गाइस सेफ वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए, ठीक है जी। वर्कर शुड गेट फेयर सैलरी एंड वेजेस, उनको फेयर सैलरी एंड वेजेस मिलनी चाहिए, जितने वो डिजर्विंग हैं उनको उतनी सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है जी। दे शुड गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रो एंड डेवलप, ठीक है, ओके, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिलना चाहिए, ठीक है जी। रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस मतलब कि वो कंपनी में अगर आए हैं तो उनको जॉब हमारी, हम उस जॉब को सिक्योर करें, उनको फटाफट निकाल ना दें, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर टर्मिनेशन ना करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है गाइस, ठीक है जी। ओके, रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस दें उनको हम लोग, है ना, 10 साल 5 साल तक उनकी जॉब नहीं जाएगी, ये रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस गाइस हमें उनको देनी चाहिए गाइस, ठीक है जी। डन है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स में गाइस, ये सारे हमारे जो हैं पॉइंटर्स टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स के गाइस ये पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब आ जाओ सर टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, तो एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर्स के लिए क्या क्या बनती है। कंज्यूमर्स मतलब गाइस हम चाहें तो यहाँ पर कस्टमर्स भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। आ जाओ सर, क्या क्या पॉइंट्स है भैया। इट इज द कंज्यूमर हु बाइज द कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विस, तो भैया वो कंज्यूमर ही है, जो कस्टमर ही है जो कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस को परचेज करता है, ठीक है जी। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी टू प्रोवाइड राइट क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना, ठीक है जी, राइट क्वांटिटी प्रोवाइड करना, ठीक है जी, वो भी राइट प्राइस पर प्रोवाइड करना, राइट टाइम पर राइट प्लेस पर प्रोवाइड करना, ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गाइस, ठीक है जी। there should not be any unfair trade practices, कोई भी unfair trade practices like adulteration, black marketing, black hoarding, charging higher prices, measuring low weights, है ना, कम नापना, चिंबक चिपका देना, तो ऐसे कोई भी unfair trade practices वगैरह नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। we should give them the wider choice देनी चाहिए, we should inform about the प्रोडक्ट प्रॉपरली, प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से इन्फॉर्म करना चाहिए, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरे भाई, ठीक है। अब गवर्नमेंट और कम्युनिटी के लिए हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भैया। देखो यार, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग गाइस हम लोगों को काम करना पड़ेगा, तो हम बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के लिए बनती है और बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेरे भाई सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए भी बनती है। तो एक बार देखते हैं कि गवर्नमेंट के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंटरप्राइज मस्ट फॉलो द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री और स्टेट, ठीक है जी। तो भैया जो कंट्री के जो लॉ हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ईमानदारी से हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है जी। ओके, और टाइम से गाइस हम लोगों को क्या करना चाहिए भैया, टैक्सेस और फाइन पे करना चाहिए, टैक्सेस और फाइन्स जो है ऑनेस्टली पे करना चाहिए, ठीक है। और क्या है सर, सपोर्टिंग गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, इन इम्प्लीमेंटिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं उसको लागू करने में हमें सपोर्ट करना चाहिए। अब जीएसटी बालको, न्यू जनरेशन जीएसटी आया है, तो उसको उसको अच्छे से लागू करने में बिजनेस को और सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए उसके अंदर, ठीक है जी। तो सपोर्टिंग गवर्नमेंट टू इन इम्प्लीमेंटिंग देयर पॉलिसीज, सपोर्टिंग गवर्नमेंट in implementing their policies, ठीक है जी। तो ये सब हो गया, आगे बढ़ते हैं सर। द ऑर्गेनाइजेशन शुड इंटरैक्ट विद सोसाइटी टू नो व्हाट दे रिक्वायर। अब सोसाइटी की बात कर लेते, सोसाइटी को क्या क्या चाहिए, तो भैया कुछ ऐसे मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल करने चाहिए जिससे एनवायरनमेंट को हार्म ना हो, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, सो समाज के लोगों को रोजगार देना चाहिए, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ओके। और क्या करना चाहिए सर, कम्युनिटी सर्विसेज लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल, क्रचेज, अपकीपिंग ऑफ पार्क्स, क्लीनिंग ऑफ रिवर्स,
प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, ये सब चीजें जो है मेरे भाई हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी के अंदर आ जाता है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स लिखे नहीं है बाल को, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो वीडियो रोक रोक के लिख लेना, है ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के लिए हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ओ, ये तो हमने कर लिया, ये रिपीट हो गया क्या? ओहो, कोई बात नहीं। हाँ जी गाइस, अब आते हैं सर टॉपिक का नाम, सर मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन। जल्दी से बताइए गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन? पॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? एवरीवन, पॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? देखो यार, पॉल्यूशन का मतलब होता है जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारा सराउंडिंग है, उसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस का मिल जाना। ठीक है, ओके, उसके अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस का मिल जाना क्या कहलाता है? पॉल्यूशन कहलाता है। सो इट मींस इंजेक्शन, injection of some harmful substances into the environment। ये एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन है गाइस, ठीक है जी। injection of some harmful substances into the environment is known as environment pollution। ठीक है जी। The greatest problem that industries and businessmen are creating is the pollution। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बिजनेस क्रिएट कर रहा है, जो इंडस्ट्रीज क्रिएट कर रही है, वो क्या कर रही है सर? वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है। ठीक है जी। विच इज द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो किसका रिजल्ट है? क्यों हो रही है वो प्रॉब्लम? क्यों कर रहे हैं वो लोग ऐसा? क्योंकि वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन करेंगे तो पॉल्यूशन क्रिएट होगा, वेस्ट मटेरियल निकलेगा बाहर। ठीक है जी। सो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज मस्ट, इसीलिए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन उससे पहले मेरे भाई, ये डेफिनेशन है पॉल्यूशन की, इसका ध्यान रखना है बाल को आपको। ठीक है जी, इसको अलग से नोट कर लेना, बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन गाइस। ठीक है, क्लियर है? मैं भी लिख दूं क्या? मैं लिख दूं क्या अलग से? चलो मैं लिख देता हूं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इट मीन्स injection of some harmful substances into the environment। into the environment। तो एनवायरमेंट में गाइस कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस को इंजेक्ट कर देना, डाल देना, क्या बोलते हैं सर? उसको एनवायरमेंट पॉल्यूशन बोलते हैं। अच्छा गाइस, आपको इतना पता होना चाहिए कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन जो है वो 4 तरीके का तो होता है गाइस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन गाइस। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज गाइस एयर पॉल्यूशन। सेकेंड वन इज गाइस water pollution। Third one is guys land pollution, जिसको बाल को हम लोग सॉइल पोल्यूशन भी कह रहे हैं। ठीक है जी। और द लास्ट वन इज मेरे भाई, यू नो नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, डन है क्या? चलिए सर, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं सर। लेट्स मूव अहेड। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। सो इट मींस इंजेक्शन ऑफ सम हार्मफुल सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या होता है सर? कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस का एनवायरनमेंट में घुसना। अब आ जाओ सर, जल्दी से मुझे बताइए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। ठीक है जी, ओके, यहीं से लिख देते हैं डेफिनेशन। एयर पोल्यूशन क्या होगा सर? एयर पोल्यूशन मींस इंजेक्शन ऑफ some harmful gases into the environment। injection of some harmful gases into the environment is known as air pollution। water pollution की तरफ आते हैं सर। water pollution क्या है सर? water pollution means
injection of some harmful chemicals into the water or a river is known as water pollution guys. ठीक है, land और soil pollution क्या होता है guys? Means injection of some harmful fertilizers or chemicals into the land or soil. ठीक है जी, इसको बोलते हैं लैंड पोल्यूशन. नॉइस पोल्यूशन क्या होगा सर? ठीक है जी, नॉइस पोल्यूशन मींस creating unbearable and unpleasant sounds, creating some unbearable or unpleasant sound in the environment. इसको बोलते हैं मेरे भाई नॉइस पोल्यूशन. ठीक है जी, डन हो गया. तो सर एयर पोल्यूशन डन भाई. इंजेक्शन ऑफ सम गैसेस, हार्मफुल गैसेस इनटू द ब्रीथेबल एयर is known as air pollution. Injection of some chemicals and waste into the water or river, water pollution. Land pollution means injection of some chemicals and seeds, ठीक है जी, harmful fertilizers in the land or soil is known as land pollution. उसके बाद सर noise pollution means injection of some creation of some unbearable and unpleasant sounds and noises in the environment is known as noise pollution guys. ठीक है, डन है, क्लियर है. चलिए, अब नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल. क्या हमें क्यों इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की जरूरत है? क्यों हमें इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है? सो नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. क्यों करना चाहिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट गाइस? टू एंश्योर हेल्दी लाइफ. अगर आपको बाल को हेल्दी लाइफ चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बीमारियां ना हो, लंग्स की बीमारियां ना हो, कैंसर ना हो, हार्ट अटैक ना आए, ठीक है जी, लीवर कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ठीक है, तो अगर आप भैया एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करोगे, एक हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, तभी आप लोग भी हेल्दी रहोगे. ठीक है, ओके. इसीलिए सोसाइटी में हमें क्या करना चाहिए सर? पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए. Many diseases like cancer, heart attack, lung complications are caused by the pollutants in the environment. Pollution control is must to keep a check on these diseases guys. ठीक है जी, तो pollution control बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके एवरीवन, चलिए. टू एंश्योर सेफ्टी, तो सेफ्टी एंश्योर करने के लिए भी भैया हमें क्या चाहिए भैया? सेफ्टी को एंश्योर करने के लिए भी हमें पॉल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए. क्योंकि सर सेफ्टी मतलब कैसे? अब देखो यार, स्मोक होता है, ठीक है जी, दिखाई नहीं देता है रोडों पर, और उससे क्या होता है? एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग मरते हैं. तो अगर आप सेफ्टी एंश्योर करना चाहते हैं तो भी आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना चाहिए. ठीक है. सो ड्यू टू द एनवायरमेंट pollution and smoke, the visibility is reduced due to which chances of accidents has been increasing. To reduce number of accidents, अगर आप चाहते हो एक्सीडेंट्स कम हो जाएं, there must be a check on pollution पे कंट्रोल करना पड़ेगा, pollution को जो है ठीक करना पड़ेगा मेरे भाई. ठीक है जी, ओके. चलिए सर, ठीक है जी, डन है. तो सेफ्टी इंश्योर करने के लिए कि स्मोक ना हो, रास्ते में विजिबिलिटी अच्छी रहे, एक्सीडेंट्स ना हो, उसके लिए भी भैया हमें क्या करना पड़ता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस इकोनॉमिक लॉसेस. कहीं ना कहीं यार इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है. इकोनॉमिक लॉस कैसे हो रहा है कि यार अगर ताजमहल पीला पड़ेगा तो लोग जाएंगे नहीं, लोग विजिटर्स नहीं आएंगे, 7 वंडर्स में से हट जाएगा. और 7 वंडर्स में से हट जाएगा एवरीवन, अगर ताजमहल 7 वंडर्स में से हट जाएगा तो क्या होगा? लोग इतने टूरिस्ट वहां पर जाते हैं, इतना हमारा टूरिज्म है वो कम हो जाएगा मेरे भाई. ठीक है जी, ओके. सो पॉल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट ब्रिंगिंग हैवी इकोनॉमिक लॉसेस फॉर द कंट्री. फॉर एग्जांपल ताजमहल इज लूजिंग ब्यूटी ड्यू टू पॉल्यूशन. ठीक है जी, डन है. तो इससे इकोनॉमिक लॉस देखने को मिलता है.
इम्प्रूव्ड पब्लिक इमेज, भैया देखो अगर आपको पॉल्यूशन पे कंट्रोल इसलिए करना चाहिए ताकि इससे आपकी गुडविल अच्छी होगी, लोग सोचेंगे भाई ये तो बहुत अच्छी कंपनी है यार, ये कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को ठीक करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हैं सर, पॉल्यूशन कंट्रोल में काम करते हैं, तो आपकी पब्लिक इमेज जो है वो अच्छी हो जाती है एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। ओके, डन। अ फर्म दैट अडॉप्ट पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, वो कंपनी जो पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स अडॉप्ट कर लेती है, enjoys a good reputation in the market, ठीक है जी। ओके, क्योंकि वो सोशली रिस्पॉन्सिबली एंटरप्राइज है, सोशल रिस्पॉन्सिबली एंटरप्राइज है, तो लोग जो है उनको सपोर्ट भी करते हैं गाइस, ठीक है। ओके, अब आते हैं सर बिजनेस का क्या रोल है, कैसे बिजनेस इस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो भैया बिजनेस को अगर पॉल्यूशन कंट्रोल करना है तो उसको इको फ्रेंडली मेथड, क्लीन और लो वेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो भैया बिजनेस को इको फ्रेंडली मेथड्स, क्लीन और लो वेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी रिसाइकल्ड एज फार एज पॉसिबल, तो भैया रिसाइकल करो, रीयूज करो, रिड्यूस करो, है ना। रिसाइकल करो, रीयूज करो और रिड्यूस करो, तो ये भी आपका क्या है, रोल है जिसके थ्रू आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी शुड बी मॉडर्नाइज्ड, है ना। अगर आप पुरानी ऑब्सोलीट एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो पुरानी ऑब्सोलीट एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी जो होती है गाइस, कहीं ना कहीं वो क्या करती है सर, वो पॉल्यूशन को मिनिमाइज नहीं कर पाती है, उससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो अगर आप चाहते हैं पॉल्यूशन को कम किया जाए तो बिजनेस को मॉडर्नाइज, एडवांस, हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। बिजनेस हाउस शुड कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशन, एक बिजनेस को अगर चाहता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल करे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है जी। और अपने कंपनी के अंदर भी कुछ लॉज बनाने पड़ेंगे ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है, ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। चलिए, पॉजिटिव स्टेप्स शुड बी टेकन टू सेव एनवायरनमेंट गाइस, तो पॉजिटिव स्टेप्स भी लेने चाहिए एक बिजनेस को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, सेव करने के लिए, जैसे कि प्लांटेशन करो, जैसे कि नदियां साफ करो, पॉन्ड्स को साफ करो, तो दीज थिंग्स शुड बी देयर टू व्हाट पॉजिटिव स्टेप्स शुड बी देयर टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन गाइस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, डन। तो यहां पे भैया हमारा पॉल्यूशन वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। चैप्टर के 3 पोर्शन बोलते हैं। पहला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने कर लिया, क्यों करना चाहिए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में है, अगेंस्ट में पढ़ा। उसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स पढ़े जिसके थ्रू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए, जिसके टुवर्ड्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए। उसके बाद हमने पॉल्यूशन पढ़ा, पॉल्यूशन का मीनिंग पढ़ा, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पढ़ा, नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल पढ़ा, और बिजनेस का क्या रोल है ये पढ़ा। अब आते हैं बाल को लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज बिजनेस एथिक्स, और उसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे भैया, ठीक है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटे चैप्टर है, बट मजेदार चैप्टर है गाइस। चलिए, तो मैं आप लोगों से कह रहा था क्या सर, बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या होता है? देखो यार, एथिक्स का मतलब होता है मोरल वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, है ना, जो हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे बालको बचपन से आपको भी कुछ एथिक्स सिखाए गए होंगे, बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है जी, ओके, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ओके, सुबह जल्दी उठना चाहिए। दीज आर द एथिक्स दैट यू लर्न, ठीक है जी, while growing up। फिलहाल बिजनेस के भी कुछ एथिक्स हैं, तो बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू द मोरल वैल्यूज। बिजनेस की भी कुछ मोरल वैल्यूज हैं, ठीक है जी, मोरल स्टैंडर्ड्स हैं, मोरल नॉर्म्स हैं, परंपराएं हैं, जो बिजनेसमैन को और बिजनेस को और उनके एम्प्लॉयज को गवर्न करती है कि उन्हें कैसे काम को करना है, ठीक है जी। एथिक्स डिफाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एथिक्स बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। Ethics define what is right and what is wrong. Ethics define what is right and what is wrong. ठीक है, एथिक्स बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। By ethic we mean business practice which are desirable from the point of view of society. तो बिजनेस एथिक्स ही बताएंगे कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या काम करना है। The purpose of business ethics is guide the managers and employees in performing their job. तो बिजनेस एथिक्स का क्या पर्पस है गाइस? बिजनेस एथिक्स का ये पर्पस है कि वो गाइड करें, किनको गाइड करें, मैनेजर्स को और उनके एम्प्लॉयज को कि कैसे परफॉर्म करना है काम को, ठीक है। जैसे कि बाल को यहाँ पर फेयर ट्रीटमेंट है, ट्रांसपेरेंसी है, ऑनेस्टी है, ठीक है, ओके, ये सब जो है गाइस किसका पार्ट है? ऑनेस्टी हो गया,
है ना, ट्रांसपेरेंसी हो गया। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एथिक्स, बिजनेस एथिक्स। चलिए अब बढ़ते हैं सर एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में। क्या क्या एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के, कैसे बिजनेस सॉरी बिजनेस एथिक्स के, कैसे बिजनेस एथिक्स फॉलो होगा। पहला टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। जैसे बाल को पीडब्ल्यू में हमारे टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट क्या है सर, यू नो द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन एट यू नो लीस्ट प्राइसेस गाइस, ठीक है जी। तो लीस्ट प्राइसेस पर, रीजनेबल प्राइसेस पर क्वालिटी कंटेंट जाना चाहिए, ये हमारे टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट है। तो हमारा बिजनेस एथिक्स क्या है गाइस, यू नो क्वालिटी कंटेंट एट रीजनेबल प्राइसेस। तो टॉप मैनेजमेंट, अगर आप चाहते हैं कि पूरी कंपनी में बिजनेस एथिक्स फॉलो हो, तो सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट का एक कमिटमेंट होना चाहिए, जैसे कि पीडब्ल्यू में भी है। टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट अलग सर का है ना, क्या क्या, क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, रीजनेबल प्राइसेस गाइस, ठीक है। The CEO and the higher level managers must be committed to ethical norms। उनके भी कुछ एथिक्स होने चाहिए, एथिकल नॉर्म्स होने चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, उनको देख के एम्प्लॉयज भी फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिकेशन ऑफ कोड छाप दो, हर जगह लिख दो। जैसे बाल को आपके स्कूलों की दीवारों पे लिखा हुआ है, ठीक है जी, बड़ों का आदर करो, पेड़ लगाओ, सम्मान करो, टीचर्स का सम्मान करो। ऐसे ही बाल को हमारी कंपनी में भी, कंपनी के अंदर भी हर दीवार पे लिख दो, ट्रांसपेरेंसी, पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन, टीम वर्क, ठीक है, क्वालिटी कंटेंट, ओके। सो व्हाट इज दैट, पब्लिकेशन ऑफ कोड, भैया हर जगह छाप दो, है ना। ऑनेस्टी, क्वालिटी, सेफ्टी, हेल्थ केयर, ये सब चीज छाप दो भैया हर जगह, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉम्प्लियंस मैकेनिज्म। सर कॉम्प्लियंस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम भी हमें डेवलप करना है जिसके थ्रू हम लोग बार बार चेक कर सकें कि बिजनेस एथिक्स फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस हद तक फॉलो हो रहा है, किस हद तक फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉम्प्लियंस मैकेनिज्म, अ सुटेबल मैकेनिज्म शुड बी डेवलप, एक अच्छा मैकेनिज्म जो है डेवलप होना चाहिए, ठीक है जी, विद द एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ द एंटरप्राइज, ताकि एक एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो किया जा सके। द मैकेनिज्म शुड बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड, जो मैकेनिज्म है वो सारे एम्प्लॉयज को अच्छे से कम्युनिकेट किया जाना चाहिए, ताकि हम टाइम टू टाइम ये चेक कर सकें कि हमारी कंपनी में एथिक्स कितने हद तक फॉलो हो रहे हैं, किस हद तक फॉलो नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। तो यार जब भी ये एथिक्स डिसाइड हो, मैंने क्या बोला, जब भी हम लोग ये एथिक्स डिसाइड करें तब क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय को एथिक्स डिसाइड करते टाइम इन्वॉल्व कर लेते हो, इफ यू इन्वॉल्व एम्प्लॉयज, ठीक है जी, ओके, व्हाइल डिसाइडिंग, इफ यू इन्वॉल्व एम्प्लॉयज व्हाइल डिसाइडिंग द एथिक्स, ठीक है, इससे क्या होगा, इससे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, ठीक है, इससे उनको अवेयरनेस उनकी बढ़ जाएगी, इससे वो लोग ज्यादा डेडिकेटेडली आपको जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएंगे गाइस, ठीक है जी, डन है। मेजरिंग रिजल्ट्स, टाइम टू टाइम जो आप रिजल्ट्स भी मेजर करते जाइए, है ना, ओके। तो व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस, कि आप जो है टाइम टू टाइम रिजल्ट्स को भी चेक करते जाएं, टाइम टू टाइम रिजल्ट्स मेजर करते जाएं कि यार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर रहे थे तो क्या रिजल्ट था, कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट है, कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो ये रिजल्ट जो है बाल को टाइम टू टाइम फॉलो करने हैं। ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द एथिकल रिजल्ट्स, बट इट मस्ट बी वेरीफाइड एंड audited that have for work is being carried according to the ethical standards or not. That's it. ठीक है भैया, ओके भैया। तो हमने क्या किया सर, यहां पर हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है वन शॉट के अंदर गाइस। मैंने पहले ही बोला था बड़ा चैप्टर नहीं है, बट स्टिल हमने सारे टॉपिक्स कर लिए। तो मेरे भाई हमने पहले क्या देखा सर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मींस द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस, है ना, फॉर फुलफिलिंग द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है जी। उसके बाद यू नो आर्ग्यूमेंट्स देखिए हमने, आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा कि यार हमें क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए, ठीक है जी, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, है ना, एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, बेटर रेपुटेशन एंड गुडविल, ठीक है जी। आर्ग्यूमेंट्स अगेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है सर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें पूरा क्यों नहीं करना चाहिए। सब प्रॉफिट मोटिव होता है, लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट होता है,
ठीक है जी, हमारे पास सोशल स्किल्स नहीं होती हैं, इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करना चाहिए और कहीं ना कहीं बर्डन कंज्यूमर्स के ऊपर ही पड़ेगा। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है जी। तो बहुत अलग अलग ग्रुप्स थे गाइस, टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स, टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, ठीक है जी, ओके, टुवर्ड्स कस्टमर्स, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स कम्युनिटी, हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी, ठीक है जी। उसके बाद पॉल्यूशन पढ़ा, उसके टाइप्स भी पढ़े, ठीक है, नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, क्यों करना चाहिए हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल, ठीक है। टाइप्स क्या थे भैया, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, है ना, तो ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद हमें क्यों करना चाहिए पॉल्यूशन कंट्रोल, फॉर हेल्दी लाइफ, फॉर बेटर एनवायरनमेंट ऑफ डूइंग बिजनेस, रिड्यूसिंग एक्सीडेंट्स, ठीक है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है उस सब चीजों के लिए गाइस, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, जो रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, हायर टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए गाइस, ठीक है जी, तो ये सब था। तो रूल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पढ़ा हमने। ओके, उसके बाद है मेरे भाई, उसके बाद है मेरे भाई ये हो गए। द नेक्स्ट वन इज यस, एथिक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है जी, और एलिमेंट्स ऑफ एथिक्स पढ़ा हमने। तो मोरल वैल्यूज, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस, ठीक है जी, इट एथिक्स डिफाइन व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स देखे, टॉप मैनेजमेंट के कमिटमेंट देखा हमने, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट देखा हमने, ठीक है जी, तो ये सब था एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो ये सारे टॉपिक्स बाल को हमने जो है आज कवर किए हैं, इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी आए बाल को कमेंट में बताना, ठीक है। और अगर बाल को आपको ये नोट्स चाहिए तो आप जाइए हमारी पीडब्ल्यू के ऐप पर, फ्री में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, है ना। पेस क्लास 11 डालिएगा, आपको सर्च करना, आपको मिल जाएगा, वहां पर ये लेक्चर दिखेगा, उस लेक्चर की पीडीएफ आपको दिख जाएगी गाइस, ठीक है जी, ओके एवरीवन। अब होमवर्क क्या, होमवर्क के बाल को रिवाइज करना है पूरा चैप्टर ढंग से, रिवाइज एंटायर चैप्टर फ्रॉम नोट्स। नोट्स अभी देखो मैंने पढ़ा तो दिया, लेकिन नोट्स से आपको जो है ढंग से रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद करना है सॉल्व सम एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज, तो एमसीक्यू और केस स्टडीज सॉल्व करनी है गाइस आपको, ठीक है। तो ये काम कर लो आप लोग, उसके बाद आपके बल्ले बल्ले मजे मजे आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये सब कर लेना, आपके बल्ले बल्ले मजे मजे आ जाएंगे गाइस, ठीक है, ओके। सो आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, बहुत प्यारे हैं गाइस, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो कमेंट में बताते रहो अपनी दिक्कत परेशानियां, क्योंकि मैं कमेंट में फिर बोलता हूं कि मैं रीड करता हूं गाइस आप लोगों के कमेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं लेक्चर लेके आऊंगा उसमें आपके कमेंट्स को कैटर करूंगा गाइस, ठीक है जी, ओके। एंड एक बात और, आप लोगों के एग्जाम्स अगर हो गए हैं तो भी ठीक है, नहीं हुए हैं तो भी ठीक है, पढ़ाई ईमानदारी से करते रहो गाइस, ठीक है जी, क्योंकि क्योंकि देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ड वर्क। चलो, तो मिलते हैं बाल को आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस, बाय 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 बाय, लव यू ऑल।